आर.के. त्यागी, गाजियाबाद। हम बात कर रहे हैं कनाडा और भारत के बीच बढ़े तनाव के विषय में, जो खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की मौत के बाद बनता है और G20 समिट के बाद उभर करके आया है। पिछली बैकग्राउंड आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब आगे बता रहा हूँ कि जब 7 दिवसीय दौरे पर ये आए थे और ताजमहल देखने गए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया था और उनकी अगवानी भी नहीं की ताजमहल आगरा में। और ये गए थे उसके बाद श्री अमरिंदर सिंह CM पंजाब से मिलने। वहाँ भी इसको कोई भाव नहीं मिला, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकवादी के आरोपी को अपने साथ लिए घूम रहे थे और उन्होंने इनके साथ बढ़िया सलूक नहीं किया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फौजी आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी है, जग जाहिर है उनका राष्ट्रवाद। तो उन्होंने इन्हें एक लिस्ट और थमा दी मिस्टर ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर कनाडा को, कि भाई ये आतंकवादी हमें सौंप दो, ये आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादी आपके यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं कनाडा में। तो इन सब चीज़ों से इनकी यादें जो हैं बड़ी कड़वी रही, और वो जो बाद में इन्होंने स्वीकार भी किया एक प्रोग्राम में कि मैं कभी गया ही नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ, मैं कभी वहाँ नहीं गया भारत। और 7 दिन तक बड़ी उपेक्षित रही इनकी यात्रा। G समिट में भी ही फेल्ट इंसल्टेड, और कहा जाता है कि वह होटल के अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले सिवाय प्रोग्राम्स में जाने के, 1-2 प्रोग्राम से। उन्हें कहीं अन्य स्थान पर जाना था G समिट बायलैटरल मीटिंग के बाद, लेकिन वो नहीं गए। और शाम को जो हमारे राष्ट्रपति जी ने, श्रीमती मुर्मू जी ने जो इनको डिनर दिया था सभी G समिट के राष्ट्रपति और दूसरे लोगों को, उसमें भी ये सम्मिलित नहीं हुए थे। और बायलैटरल मीटिंग के उपरांत इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि ऐसा नहीं जाहिर करा, इन्होंने उसमें ये कहा था कि ये ग्रुप जो कनाडा में ऑपरेट कर रहा है और उस ग्रुप द्वारा खालिस्तान जैसी जो गतिविधियाँ, वो सारा कनाडा की जनता की गतिविधियाँ नहीं है, ये लोग मुट्ठी भर। मतलब एक सकारात्मक टाइप की टिप्पणी दी थी उस वक्त। और कनाडा में खुला समाज है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अतः कनाडा के आंदोलन खालिस्तानी तत्व द्वारा किए गए प्रदर्शनों पर हम रोक नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी और खुला राजनीतिक माहौल है। किंतु ये डबल स्टैंडर्ड ही है कि जब मिस्टर ट्रूडो के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे, बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे, तो उन्होंने अतिवादी तत्वों को जेल में डाल दिया था। दिस इज डबल स्टैंडर्ड। और G20 समिट में भारत द्वारा बुक्ड रेजिडेंशियल सूट में भी वह नहीं ठहरे, बल्कि उसके साथ वाले नॉर्मल रूम में वह ठहरे थे। इससे उनका पूर्वाग्रह महसूस होता है, पता लगता है। भारत की सिक्योरिटी भी उन्होंने नहीं ली, और भारत के वाहन कार वगैरह भी उन्होंने नहीं लिए। जब उनका जहाज 2 दिन तक खराब रहा, तो भारतीय जहाज में भी नहीं गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने उनको ऑफर किया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्पेशल प्लेन जो है उनको कनाडा छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। और फिर दूसरा एक जहाज आया और उसमें कुछ पुर्जे लाए, और फिर वो ठीक हुआ जैसे भी हुआ, 36 घंटे बाद ही वो वापस गए। अच्छा, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ एनालिस्टों का ये भी कहना है कि चीन के प्रभाव में किया जा रहा है। चीन ज़बरदस्त फंडिंग कर रहा है कनाडा को, और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है कनाडा को उसके प्रभाव में। और उनके चीन की समिट में भारत के इतने बड़े रुतबे को होते और सफल देखते हैं
नहीं चाहता। वो चाहता है कि भारत की कहीं ना कहीं जहाँ संभव हो सके फौजें करवाई जाए, हालांकि संभव नहीं हो पा रहा है। तो कुछ एनालिस्टों का ऐसा ही मानना है कि ये चीन के प्रभाव में है। किंतु इसी बीच कनाडा में मिस्टर गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस SFJ, भारत में ये संगठन बैन है लेकिन उसको ये चलाता है पन्नू, और एक जनमत संग्रह कनाडा में इसने आयोजित किया इसी पीरियड में जब इनका प्लेन खराब था, मिस्टर टूडो का PM कनाडा का, जब PM खराब था और ये भारत में थे। तो ये जनमत संग्रह कनाडा में आयोजित किया खालिस्तान के फ्योर में, और भारत के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे जैसे भारत टुकड़े टुकड़े होगा वगैरह वगैरह इसने वहाँ नारे लगवाए, और कहा, और उसने कहा कि भारत के लेकिन उसने ये भी कहा कि भारत के राजदूतों को वापिस भेज दो, और हमारे प्रधानमंत्री का भारत में अपमान किया गया तो हम इन्हें दूतावास जो है कॉन्सुलेट भारत के कनाडा में इन्हें बंद करवाएंगे, और इनको बंद करो और वापिस भेजो भारत। ये जो इसने जनमत संग्रह करा था गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने, ये एक विद्यालय में जनमत संग्रह का आयोजन था, किंतु बाद में वो परमिशन निरस्त कर दी गई और एक अन्य स्थान पर किया गया, और दावा किया गया कि 50 से 60 हजार सिख इसमें भाग लेंगे, किंतु 4-5 हजार लोगों ने ही इसमें भाग लिया। आजकल ये गुरुपंतवंत सिंह पन्नू SFJ के अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी किया है वहाँ 1-2 दिन पूर्व में ही, और उन्होंने कहा कि कनाडा के हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं कनाडा छोड़कर भारत चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी आस्था खालिस्तान के एजेंडे में नहीं है, और तुमने हमारे पवित्र खालिस्तान एजेंडे का विरोध किया है, और तुम लोग खालिस्तान का विरोध करते हो। उन्होंने धमकी दी कि तुम यहाँ से हिंदुओं चले जाओ कनाडा से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और ये मिस्टर टूडो प्रधानमंत्री कनाडा, NDP एक पार्टी है जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, सिखों की पार्टी है, वो उसके अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं मिस्टर NDP मंत्री को हिंदुओं ने पत्र लिखा है कि उन्होंने ये धमकी दी है मिस्टर पन्नू ने हम लोगों को, और हेटेड स्पीच है ये, इसको कानून विरोधी है, और FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, क्योंकि हिंदू डरे हुए, और हिंदुओं के सांसद है उन्होंने भी बड़ा शार्प रिएक्शन कराया, और उन्होंने लिखा कि मुझे तुरंत कोई भी चीज़ हो तो बताएं, मेरे संपर्क में आए, और जहाँ कहीं भी हो। और उन्होंने प्रधानमंत्री और इन सबको ये सब प्रतिक्रिया दी है। ये खालिस्तानी तत्व ब्लू स्टार ऑपरेशन वाले दिन एक रैली निकालते हैं हर वर्ष, और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो सफेद साड़ी में बनाकर उसको लाल रंग से गोलियों आदि और लहू लुहान ब्लड शेड जैसे दिखाते हैं कि हमने इनका क्या हाल किया, क्योंकि ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने आदेश दिए थे जो खालिस्तान मूवमेंट और जर्नैल सिंह भिंडारावाले का मूवमेंट को खत्म करने के। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और एक देश की योद्धा थी, आइकन थी, और देश को उन पर गर्व है, उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा ही उन्हें भून दिया गया था गोलियों द्वारा, जो कि सिख थे। ये सुरक्षा गार्ड सिख थे, और श्रीमती इनको हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने बाहर ड्यूटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, किंतु इन्होंने मैडम इंदिरा गांधी को अप्रोच किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्पेशल आदेश दिए कि नहीं, मैं ये भारत में अलगाववाद और या सांप्रदायिकवाद नहीं पसंद करती, और मेरे लिए सब एक है, और इनको सुरक्षा में लगाया जाए। और सुरक्षा अधिकारियों की जो सोच थी वही हुआ, और प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह ड्यूटी दी गई, किंतु
इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री को इन्होंने मौत के घाट गोलियों से छलनी कर दिया। और उसके बाद ये कांड हुआ कि 1984 का सिखों के खिलाफ दंगे हुए दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली में सिखों के अमान्य व्यवहार भी हुआ, जिसकी हम निंदा करते हैं। 1984 के साथ जो दंगे हुए वो भारत में एक गलत बात थी, जिसका कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। और बाद में अलग अलग पार्टियों ने और सभी ने उसके ऊपर माफी मांगी। और मिस्टर पन्नू ने एसएफजे की तरफ से बताते हैं कि पंजाब इलेक्शन में भी अपील जारी की थी, अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन स्टेट असेंबली के, और फंडिंग भी की थी। किसान आंदोलन में भी इसने फंडिंग की थी, ऐसा कहा जाता है। और तभी इन्होंने कहा था कि हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया था और आज के वर्तमान शासकों को भी हम ठोक देंगे, नाम लेकर के उन्होंने ऐसा कहा कुछ लोग थे। और मिस्टर पन्नू जो है ये किसान आंदोलन में ही प्रकाश में आए थे, एसएफजे के, उसकी फंडिंग और ये सब देखा था। भारत ने कनाडा के राजनीतिकों को इसके बाद ये अभी जो रिसेंट चीज़ें हुई है वो कि भारत ने कनाडा के राजनीतिकों को अपने राजनीति के बदले में निष्कासित किया, वीज़ा फ्रॉम कनाडा टू इंडिया बंद किया, कोई भी वीज़ा की कार्रवाई नहीं होगी, ना जाने के लिए ना आने के। एडवाइजरी जारी की कि भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक ध्यान रखें, सतर्क रखें, कनाडा में आतंकी गतिविधियाँ, भारत विरोधी तत्व उनको हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भारत विरोधी माहौल है और खालिस्तानी तत्व वहाँ पर हैं कुछ, और वो दूसरे आतंकी तत्व भी वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा दूतावास ने को कहा कि स्टाफ घटाए, जितना भारत का स्टाफ है कनाडा में कॉन्सुलेट में उतना ही रखें, क्योंकि कनाडा की भारतीय स्टाफ कम है और बराबर होना चाहिए रेशो के हिसाब से। और इसके अलावा भारत ने और भी कुछ कार्य किए हैं और चेताया है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो हरजीत सिंह निज्जर की मौत के संबंध में तुम कह रहे हो उसके सबूत प्रस्तुत करो, और हमने तुम्हें अनेकों बार अपने सबूत दिए हैं कि हमारे यहाँ से तुम्हारे 9 आतंकवादियों की तो पहले भी एक लिस्ट जारी की थी, और हरजीत सिंह निज्जर भी उसमें था, निज्जर भी उसमें था, और ये सुखा जो कल मरा है वो भी उसमें था, और 43 आतंकवादियों की लिस्ट और उन्होंने जारी की है कि भाई ये ऑपरेट करें तुम्हारे यहाँ से, इन्हें हमें दो और इनके बारे में देर अबाउट इनको बताओ। इसके पश्चात पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, और वीज़ा बंद करने से पंजाब के सामान्य जनों में पैनिक है, उन्होंने ये बताया, क्योंकि वहाँ से किसी के बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, कोई नौकरी करने या कुछ रिश्तेदारों से मिलने आते जाते रहते हैं लगातार, बहुत आमद रहता है कनाडा पंजाब में। तो उन लोगों का कहना था कि इससे पैनिक फैल गया, बहुत परेशानी में, तो परेशानी का सबब हो गया, और ऐसे कदम उठाए दोनों सरकारें या हमारी सरकार की सामान्य जन को राहत मिले, आना जाना सुलभ हो सके। अन्य पंजाब के नेताओं ने भी अपील सरकार से की है। तो ये एक मैंने आपको बताई है चीज़ें फिलहाल, एक वीडियो और मैं इस संबंध में बनाऊँगा। तो ये था हमारा आज की चर्चा। तो मेरा आपसे अनुरोध है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और हमें बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी गाजियाबाद, और मैं आप सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, और जय भारत, जय हिंद और जय श्री राम। नमन, धन्यवाद, थैंक्स।